नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले आपको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे जब आज सूरज डूबे तो आपकी बीमारी, हारी, रोग, दोष, आपका मोटापा, आपकी तकलीफें, आपका उधार, आपकी नाराजगी, किसी से कोई भी किसी भी तकलीफ में है तो आज डूबता हुआ सूरज उसे अपने साथ लेकर चले जाए। छठ मैया मेरे इस परिवार के ऊपर अपनी बड़ी मेहर करे। बहुत समय पहले एक राजा था, उसके यहाँ पर कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। एक दिन सपने में उसको किसी ने कहा कि देवी की पूजा करो, माँ दुर्गा की पूजा करने से तुम्हें बेटे और पुत्र की प्राप्ति होगी। उसने ऐसा ही किया और बेटा पैदा भी हुआ, लेकिन बेटा मरा हुआ पैदा हुआ। राजा बेहद ज्यादा दुखी हुआ। राजा ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसको शमशान घाट ले गया और वो जब शमशान घाट में उसे जलाने ही वाला था, तभी वहां पर एक दिव्य रूप के अंदर बड़ी खूबसूरत सी एक महिला प्रकट हुई और उसने बोला कि तुम छठी का व्रत करो, छठी की पूजा करो, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। और छठी मैया के वरदान से वो बच्चा जीवित हो गया। कहते हैं तब से ही छठी मैया की पूजा की जाती है और वरदान मांगा जाता है। ये कहानी बड़ी छोटी सी कहानी है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कल छठी की पूजा जब आप करेंगे उगते हुए सूरज की, तो सही मानों में आपको भगवान से क्या मांगना है। अब वो आपको ये कहानी बताएगी। इस कहानी को शैतान बच्चे, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हैं, देव जैसे, वो बच्चे इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने और इस कहानी के अंदर आपको पता लगेगा आपकी जिंदगी का मोटिव क्या है। एक राजा था, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, बड़ा दयालु, बड़ा ही दीन, लोगों की मदद करने वाला। आपको पता है एक दिन वो शिकार करने गया। शिकार करते करते तेज बारिश हो गई। बारिश होते होते उसके सारे सैनिक एक तरफ खो गए, दूसरी तरफ वो रास्ता भूल गया। अंधेरा गुप्त था, थक गया, भूख और प्यास से हारा हुआ एक पहाड़ पर जाकर बैठ गया। सुबह की भोर हुई। राजा बहुत हारा हुआ था। राजा की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो देखने में राजा लगे। उसने देखा तीन दोस्त सामने से चटर पटर बातें गप्पे मारते हुए आ रहे हैं। राजा ने कहा, बच्चों इधर आओ। बच्चे उसके पास गए। राजा बोला, मैं बहुत भूखा प्यासा हूं और इस राज्य का राजा हूं। बच्चों को इस बात से कोई मतलब नहीं था। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो आपको, हमको, सबको लगते प्यारे। बच्चे तीनों अपने घर भाग भाग कर गए। कोई पानी लाया, कोई दूध लाया, कोई उसके लिए सब्जी लाया, कोई रोटी लाया और राजा को लाकर दे दी। अब राजा जो कि राजा था, लेकिन गरीबों के घर का सब कुछ खाया और भरपेट खाकर उसको थोड़ी तसल्ली हुई। जब तसल्ली हुई तो राजा बच्चों से बात करने लगा। उसने पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मैं कोई इच्छा पूरी कर सकता हूँ। पहला बच्चा बोला, मैंने बड़ी गरीबी देखी है, आज तक कभी भरपेट खाना नहीं खाया, हमेशा भूखे पेट सोता हूँ। अगर राजा जी आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो भरपूर धन दे दो। राजा के लिए धन देना कौन सी बड़ी बात थी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी और तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम दिन में 3 बार अच्छे से भरपेट रोटी खाओगे। राजा को बच्चा खुश हो गया। दूसरे बच्चे से पूछा। दूसरे बच्चे ने कहा, जी मुझे तो एक बढ़िया सा घर, एक हाथी और बढ़िया सा धन दे दो। उसने कहा, ठीक है, ये भी दे दूंगा, और दे दिया। तीसरे बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। कह रहा, मुझे सिर्फ एक ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं पढ़ना चाहता हूं बट मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, मुझे पढ़ाई मिल जाए और मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन जाऊं। उसने कहा, तदास्तु, ऐसा ही हो। और राजा के सैनिक उसे ढूंढते हुए आए। तीनों बच्चों को भी साथ ले गए। जिसे धन का वादा किया था उसे धन दे दिया, जिसे घर का वादा किया था उसे घर दे दिया, और जिसकी पढ़ाई की बात की थी उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। समय बीतता चला गया। वो जो तीसरा बच्चा था वो पढ़ लिख कर बहुत ज्ञानी बन गया और राजा ने उसे अपने ही राज्य में मंत्री रख लिया। एक दिन राजा बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने मंत्री को कोई फैसला लेने के लिए कहा तो बड़ी चतुराई से उस बच्चे ने फैसला लिया। लेकिन राजा को वो बारिश भरी रात याद आ गई। उसने कहा, सुनो मंत्री, तुम्हारे दोनों दोस्तों को लेकर आज रात को डिनर पर मेरे घर आओ। आज मैं देखना चाहता हूं कि उनका जीवन कैसे चल रहा है। मंत्री ने कहा, जी हजूर। वो अपने दोनों दोस्तों के घर उसने संदेशा भिजवाया और दोनों दोस्त शाम को वहां पहुंच गए। राजा बड़ा खुश हुआ तीनों को एक साथ देखकर और कहने लगा, तुम्हें पता है वो रात कितनी थी, मुझे लग रहा था मैं जीवित ही नहीं बचूंगा, लेकिन तुमने मुझे अपने घर से खाना खिलाया। अब बात हुई सबसे पहले उस दोस्त की जिसे बहुत सारा धन दिया था। राजा ने पूछा, कैसा रहा तुम्हारा जीवन। वो जोर जोर से रोने लगा। राजा ने बोला, रो क्यों रहे हो। बोला, इसलिए रो रहा हूं सरकार, आपसे धन लेने के बाद तो मैं आलसी हो गया। पानी भी मेरा नौकर मुझे मुंह खोलकर बिस्तर पर ही पिलाता था। मैं कोई काम नहीं करता था। आलस की वजह से मेरे शरीर ने कई बीमारियां घेर ली और कई बीमारियों की वजह से मुझे बार बार इस वैद्य के पास उस वैद्य के पास जाना पड़ता था और मेरे नौकर पीछे से मेरा सारा जायदाद धन सब चोरी करके ले गए और मैं जहां था वापस वहीं पहुंच गया हूं। मेरी हालात देख लो।
अब बात आई दूसरे दोस्त की जिसे घर दिलाया था। दूसरे दोस्त से बोला तू तो खुश होगा। दूसरा दोस्त बोला जी क्या खुश होऊंगा, कुछ खुश नहीं होऊंगा। इतना बड़ा घर ले लिया, उस घर को मेंटेन भी करना था, उसके लिए बार बार पैसा लगता था, बार बार कभी ये सही कराता था, कभी वो सही कराता था। रोज रिश्तेदार मेरे घर को देखकर मेरे घर उधार लेने पहुंच जाते थे और सब मुझे लूट लूट कर खा गए। मैं जैसा था मैं वापस वहीं पहुंच गया। राजा मुस्कुराया और बोला, याद रखना कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती धन ज्ञान है। उसे ना चोर चोरी कर सकता है, ना उसे आलस से मार सकता है, ना वो बर्बाद हो सकता है। तीसरे दोस्त ने विद्या मांगी और आज भी राज दरबार में बैठकर ऐश कर रहा है। अब कल उगते हुए सूरज से, छठी मैया से धन चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए कि ज्ञान चाहिए। कहते हैं ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता, विद्या को कोई कुटी में बांध नहीं सकता। विद्या बांटने से और बनती है और एक दिन राजा भी आपके अधीन हो जाता है, क्योंकि आप में ज्ञान होता है और आप अपने ज्ञान से राजा का राज दरबार चलाते हो। तो भाई सोच लीजिएगा कल आपको क्या चाहिए। मुझे तो ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए और सरस्वती माँ की कृपा चाहिए, क्योंकि उसके चक्कर में धन लौट कर अपने घर अपने आप ही आता है। जय माता दी।